Good morning, everyone. Today's topic is types of forces. Okay, कितना टाइप का फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. नॉर्मली फोर्स इज टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ come to the contact force. What is contact force? Contact force is when we apply force in physically contact condition. सपोज हम लोग एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक वॉल को पुश कर रहे हैं, तो दैट इज बाय कॉन्टैक्ट, गिवन फोर्स बाय कॉन्टैक्ट. ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. As an example, we think about the applied force, normal force, frictional force, tension force, spring force, air resistant force, and like that. Okay, let's see what is this. First, applied force. What is applied force? Applied force is normally when we apply some force by physically. जैसे कोई देखो, ये पिक्चर में देख के समझ आएगा, एक ह्यूमन एक बॉडी को, एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं बाय द हैंड, सो इट्स अप्लाइड फोर्स एंड इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. नेक्स्ट, दिस इज द नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स क्या होता है? एज ए पिक्चर वी फाउंड दैट ए बुक lie on the table, so for the weight of the book give the force to the table. Okay, normally we get the reaction force from the table. Okay, this is called normal force. Okay, next, frictional force. Okay, what is frictional force? Frictional force normally क्या होता है, जो हम लोग फोर्स, सपोज ये ह्यूमन इस बॉक्स को इधर प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये बॉक्स उधर प्रेस होने के टाइम ये जो पोर्शन है, दिस इज द सरफेस इस इसमें अटैच है, और वो कोशिश करेगा ये बॉडी को इधर नहीं भेजने का. ये बैक एक फोर्स देगा, रिएक्शन फोर्स देगा. ये जो फोर्स ये बॉडी को रोकेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. नेक्स्ट, टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स क्या होता है? एक बॉडी हैंगिंग कंडीशन में है और एक रोप के अंदर है, ठीक है, तो बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू द वेट वी गिव द फोर्स इन डाउनवर्ड. दैट मीन्स वी रिएक्शन फोर्स इज कम हियर, ठीक है, रिएक्शन फोर्स क्या होगा, इधर आएगा. ओके, सो रिएक्शन फोर्स, व्हेन वी अप्लाई द रिएक्शन फोर्स अनदर फोर्स इज हियर, सो क्या होगा, ये रोप के अंदर एक खींचाटानी चलेगा, ठीक है. रोप क्या होगा, ये लेंथ इंक्रीज हो सकता है, रोप का लेंथ ये इंक्रीज हो सकता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स. ओके, नेक्स्ट, स्प्रिंग फोर्स. इज सिंपल दैट दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द स्प्रिंग. ओके, इफ यू वांट टू कंप्रेस द स्प्रिंग, देन क्या व्हाट हैपन, ये स्प्रिंग है, ये अपना इनिशियल कंडीशन में रहना चाहेगा, ये कभी ये इसको कंप्रेस होने के लिए कोशिश नहीं करेगा, ठीक है. कंप्रेस होगा तो इसमें क्या, वो वापस इनिशियल कंडीशन में आने का कोशिश करेगा. दिस फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स. सेम एज व्हेन वी अप्लाई द बॉडी इन द स्प्रिंग, देन क्या होगा, ये स्प्रिंग इनलर्ज करेगा, मतलब ये लंबा हो जाएगा, ठीक है. तो ये लंबा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा अपने वापस वही इनिशियल कंडीशन में आने का. दैट फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स. नेक्स्ट इज एयर रेजिस्टेंट फोर्स. ये पिक्चर देख के हम लोग कोशिश करते हैं समझने का. ए ह्यूमन जंप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, तो ड्यूरिंग द वेट ऑफ द बॉडी ये नीचे आएगा, सीधा नीचे आएगा, ठीक है. फॉर द वेट ऑफ द बॉडी ये ह्यूमन क्या है, सीधा नीचे आएगा, ठीक है. मगर यहाँ पे बहुत सारे एयर हैं, वो एयर क्या करेगा, इसको रोकेगा, ये रेजिस्टेंस फोर्स देगा, एक ऑपोजिट फोर्स देगा. दिस ऑपोजिट फोर्स इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस फोर्स. नेक्स्ट, कम टू द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्स होगा, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. क्या होता है, सपोज दो बॉडी है और बॉडी फिजिकली टच नहीं है, फिर भी एक और दूसरा बॉडी को रिएक्शन फोर्स दे रहा है, मतलब दूर ढकल रहा है या अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ये एज ए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। नाउ कम टू द दिस पोजीशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है? अगर हम बॉल को थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ से तो बॉल क्या होगा, वो जैसे भी होगा वो नीचे ही आएगा, धरती में हिट करेगा ही, ठीक है। दैट मीन्स ये धरती खींच रहा है, वो अर्थ उसको खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्या होता है? अगर मेरे बॉडी में स्टैटिक फोर्स होगा, मतलब कोई फोर्स, मतलब एनर्जी अपने पास है, सपोज पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो दूसरा पॉजिटिव एनर्जी को दूर लेके जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव फोर्स को, नेगेटिव जो बॉडी होगा तो उसको खींचेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। छोटे जब हम लोग थे तो क्या करते थे, याद है? एक पेन लेके अपने हेयर में बहुत बार घिसेंगे, घिसने के बाद क्या होगा, उसमें स्टैटिक एनर्जी अपने पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, छोटा छोटा अगर पेपर को हम लोग उसको टच करेंगे तो पेपर दूर चला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स। इफ यू थिंक अबाउट द एटम, एटम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेगा, ये हमेशा एक सर्कल में घूमता रहता है, ठीक है। क्यों घूमता रहता है? क्योंकि ये अपने पास से वो दूर भेजता है, एक रिएक्शन फोर्स देता है, हमेशा एक एटम के पास रिएक्शन फोर्स देता है, एक दूर भेजता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉर्मली क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला कोई बॉडी को दूर भेजता है, कोई नेगेटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी को दूर भेजता है। सेम एज अगर कोई पॉजिटिव होगा और कोई बॉडी नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपने पास आकर्षित होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्स, ये सब लोग जानते हैं शायद, क्योंकि मैग्नेट हम लोग बहुत सारे छोटा वाला यूज़ करते हैं, हम लोग नॉर्मली मैग्नेट्स लेके खेलते हैं, ठीक है। कभी देखा है दो मैग्नेट अपने तरफ से आ रहे हैं, दो मैग्नेट एक मैग्नेट को दूसरे तरफ भेज रहा है, तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में दो पोल होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। दो साउथ पोल अगर सामना सामने लेके आओगे तो एक रिएक्शन फोर्स वो दूर भेजेगा, ठीक है। अगर दो, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल को अपने पास लेके आओगे तो ये खुद ही अपने पास आकर्षित होगा, तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। इन हमारी अगर देखा जाए तो हम लोग नॉर्मली कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दो टाइप का फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मली फिजिकली जो टच होके जो फोर्स क्रिएट करते हैं उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, और दूसरा डिस्टेंस पे रहेगा फिर भी वो आकर्षित होगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का लेसन, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ये जो इंजीनियर मैकेनिक्स होगा इसका पूरा सीरीज़ हम धीरे धीरे देते रहेंगे। अगर इसको फ्यूचर में आप लोग को देखना है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है, आज के लिए ये काफ़ी है। ओके, गुड बाय।